हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन को लेकर के। ठीक है, इसका दूसरा नाम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। ठीक है, तो हम लोग बोर्ड लेवल का ही देखेंगे कि बोर्ड क्लासेस में या सीबीएसई लेवल में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन है, इसका दूसरा नाम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और साथ में क्या होगा कि ये डिपेंड करता है, और साथ में एक चीज और बता देते हैं। ठीक है, ये आगे का पार्ट है किसके, डिफरेंशिएशन के। तो हम लोगों को डिफरेंशिएशन आता है, उसके बाद देख लेते हैं कि हम लोगों ने लेट किया था y इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है। ठीक है, एंड साथ में ये भी मान के चल रहे हैं कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो ये आगे लिख लेना कि लेट एफ एक्स बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं या डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y, WRT का मतलब हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है, ये होता है dy ओवर dx। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ fx, और इसको हम लोग लिखते हैं f डैश x। ठीक है, ये चीज हमें आती है कि dy ओवर dx क्या है, f डैश x है। ठीक है, d ओवर dx ऑफ y, ये इसका सही मतलब ये होता है। dy ओवर dx जैसे ये लिखा है ना, इसका सही मतलब ये होता है d ओवर dx ऑफ y। इसको ऐसे पढ़ते हैं, इक्वल टू क्या है, f डैश x। अच्छा, इसको एक और नेम से जानते हैं, जैसे हम लोग लिख देते हैं d1, कैपिटल d1। कैपिटल d1 का मतलब होगा एक बार डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, तो ये चीज आ गई हमारे पास, इसको हम लोगों ने बोला इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा और लेट करके चलेंगे कि इफ एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ डैश एक्स कैसा है, डिफरेंशिएबल, तभी हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास एफ डैश एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, तब हम जाकर के डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस चीज को लेकर के। इतना अगर ये डिफरेंशिएबल है तब क्या हो जाएगा, तो अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कह सकते हो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया है। तो क्या बनेगा यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स है ना, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, एफ डैश एक्स की जगह पे डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये दोनों चीजें एक है, और इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्या होता है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है, ऊपर स्क्वायर डी पे लगा है, नीचे एक्स पे लगा है। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख गए कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स। क्या बनेगा, एफ डबल डैश एक्स बन जाएगा। क्या बनेगा, एफ डबल डैश एक्स बन जाएगा। और यही कहानी होती है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसका दूसरा, जैसे हम लोग यहाँ पे कह रहे थे D1 होता है, तो इसको हम लोग कई बार डबल ऑर्डर डेरिवेटिव को D2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा D2। D2 का मतलब होता है डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, या डेरिवेटिव कह सकते हो। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर हम लोग फर्स्ट लेकर चलें कि y इक्वल टू एक्स की पावर 20 लिखा हुआ है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन। तो क्या बनेगा, ये बनेगा dy ओवर dx। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, d ओवर dx ऑफ x की पावर 20। ये चीज आपको पूरा शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि dy ओवर dx इक्वल टू 20 इंटू एक्स की पावर 19। ये हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पूरा दिखाना पड़ेगा। ये क्या होगा, 20
इंटू एक्स की पावर 20 माइनस 1 मीन्स 19 हो गया। तो ये यहां तक आ गया, तो dy ओवर dx आ गया। आप क्या करेंगे, अब ये क्या है, ये f डैश x है। f डैश x आपने फिर से देखा कि भाई ये क्या डिफरेंशियल है, बिल्कुल है भाई, ठीक है। सारे पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो डिफरेंशियल होते हैं, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है 19 डिग्री का, तो ये डिफरेंशियल होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। तो किसका होगा, इसका, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ 20x की पावर 19। और हम सबको पता है कि कांस्टेंट पार्ट अगर हमारे पास वेरिएबल के साथ में मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखा है तो वो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। पार्टिसिपेट नहीं करेगा मतलब उसको हम लोग बाहर बिठा देंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 बाहर बिठाया, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 19, और ये कितना आएगा, 20 पहले से लिखा है, 19 इंटू एक्स की पावर 18 हो गया। तो 20 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 380 एक्स की पावर 18। ये क्या आ गया, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, x की पावर 20 का, ठीक है। तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना है, क्लियर। आप और भी क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड, क्या क्या और क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगले कुछ एक क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं क्वेश्चन, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कितना है ये, एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सेकेंड खूब सारे हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हुए लिखना है x cos x। थर्ड है, थर्ड आएगा log x। फोर्थ आ गया, फोर्थ में बन जाएगा हमारे पास x क्यूब log x। और एक और लिखते हैं लास्ट, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला लिखा e की पावर x इंटू साइन 5x, ठीक है। तो इतने हैं, 5 है हमारे पास, ठीक है। इनको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं क्या क्या बनता है। तो फर्स्ट वाले से हम लोग शुरुआत करेंगे, फर्स्ट वाला, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इन सबको सबसे पहले देखना कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मीन्स ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है तो ये कैसा होगा, डेरिवेटिव हो सकता है इसका, ठीक है, डिफरेंशियल है। x cos x ये भी डिफरेंशियल है, log x ये भी डिफरेंशियल है, x क्यूब log x ये भी डिफरेंशियल है, और e की पावर x sin 5x ये भी डिफरेंशियल है। तो यहाँ पे जो जितने भी फंक्शंस गिवन है ये सारे कैसे हैं, डिफरेंशियल है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट वाले को देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो गया भाई। अब क्या करना है, अब डिफरेंशिएशन करना है, कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर का। तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आएगा, d ओवर dx ऑफ y। लिखने का सही तरीका यही है ना, हालांकि हम लिख लेते हैं dy ओवर dx, तो वो भी सही माना जाता है, अदरवाइज लिखने का तरीका यही है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आपको पता है ये वाली पार्ट क्या बन जाएगा, dy ओवर dx बन जाएगा। और इसको देखो तो ये सेपरेट के साथ होता है, ठीक है, dy ओवर dx का एक्स स्क्वायर के साथ, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 2। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x हो जाएगा, और 3x का कितना आएगा, 3, और 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये dy ओवर dx यहां तक आ गया, मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। अब निकालना क्या था हमें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको चेक किया, तो ये फिर से पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो ये फिर से कैसा होगा, डिफरेंशियल होगा। तो हमने क्या किया, लिखा अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, इसका dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। dy ओवर dx का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, d ओवर dx ऑफ dy ओवर dx आ गया, इक्वल टू में क्या आएगा, d ओवर dx ऑफ
2x प्लस 3, ये क्या बनेगा, ये बनेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2x का क्या आएगा 2 आएगा और 3 का कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। मीन्स ये क्या बन गया हमारे पास डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। थर्ड आपको खुद से करना पड़ेगा, ये सिंगल वाला पार्ट है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट रूल के साथ होगा, इसलिए मैं दोबारा बताता हूँ एक बार। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू क्या लिखा है, x cos x लिखा हुआ है भाई। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो वही सेम फिर से लाइन चिपकानी है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि y जो होता है वो कैसा होता है, डिपेंडेंट फंक्शन है, x क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वो हमेशा कौन सा वेरिएबल होता है, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे x जो है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अब क्या आएगा, dy ओवर dx आ जाएगा भाई। इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो u इंटू वी वाला, तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, आपको एक बार लिखना पड़ेगा साइड से कि क्या होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ यू इंटू वी करके। ठीक है, साइड में अगर यूज कर रहे हो तो लिख लेना फॉर्मूला एक साइड में डब्बा बना करके। ठीक है, क्या आएगा, u बाहर डी ओवर डी एक्स ऑफ वी प्लस वी बाहर डी ओवर डी एक्स ऑफ यू। ठीक है, ये बॉक्स बना करके लिख लेना है साइड से अपने को। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे, x मैं एज लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस cos x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो आप देखा तो x एज इट इज आ गया, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। ठीक है, प्लस cos x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x का 1 हो जाएगा। तो dy ओवर dx क्या आ गया, dy ओवर dx आ गया cos x माइनस x sin x। ये मैंने पॉजिटिव वाला पहले लिखा cos x माइनस ये वाला x sin x, ये आ गया। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, dy ओवर dx आ गया। अब क्या निकालना है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोबारा से करना है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos x का क्या होगा, माइनस साइन x। आपको लिखना है, एक बार लिख ही देते हैं ना, एक दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे फिर आपको लिख के चलना है। तो क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा डी ओवर डी एक्स ऑफ cos x माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ x साइन x। तो ये तो सेपरेट वाला पार्ट है, आसानी से आ जाएगा। यहां पे फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो एक बार देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो यहाँ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखा रहने दिया लेफ्ट साइड में, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x। तो क्या आ गया, माइनस साइन x आ गया, फिर माइनस लगाया और जैसे ही ब्रैकेट ओपन था ब्रैकेट ओपन कर दिया, फिर से क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। देखो x इंटू साइन एक्स लिखा हुआ है, तो x सेपरेट अलग वेरिएबल है और sin x अलग है। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शंस हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो x एज इट इज लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x और प्लस लगता है और sin x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x। ठीक है, और क्या बना ये, माइनस साइन x माइनस और sin x का क्या होगा, cos x होगा, तो माइनस x cos x हो गया। ठीक है, और माइनस का मल्टीप्लाई यहां भी आया तो माइनस और इसका 1 हो गया, ये क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। आंसर क्या आ गया, -2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया। ये किसके बराबर आ गया, कह सकते हो y2 के बराबर, y2 ना लिख करके d2 लिख दो, d2 के बराबर आ गया, या डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड आपको खुद से करना है, फोर्थ या फिफ्थ में से मैं एक और करवा देता हूँ, मान लेते हैं फिफ्थ वाला कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो फिफ्थ वाले को क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो लेट कर लिया कि y इक्वल टू दे रखा है e की पावर x इंटू में साइन 5x। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ y
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा, इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ई की पावर x इंटू साइन 5x हो गया। ठीक है, अब आपको पता होगा कि e की पावर x जो होता है वो कैसा होता है, बेसिस फंक्शन होता है। मींस इसका चाहे डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, दोनों चीजें कैसे आएंगी, सेम आएंगी। मींस e की पावर x ही रहेगा। ठीक है, तो एक बार इसका प्रोडक्ट रूल के साथ इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे dy ओवर dx लिखा हुआ है, यहाँ e की पावर x बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x और प्लस साइन 5x बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। हमें लिखना है पूरा, भले ही आपको पता है क्या आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बार पूरा आपको लिखना है। ठीक है, तो e की पावर x एज इट इज, साइन 5x का क्या होगा, कॉस 5x इंटू 5x का कितना आएगा, 5 आ जाएगा, प्लस साइन 5x एज इट इज इंटू e की पावर x आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, dy ओवर dx बन गया। तो एक बार dy ओवर dx को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, क्या बन सकता है, e की पावर x बाहर लिया सबसे, ये क्या बन गया 5 cos 5x और प्लस साइन 5x, ऐसा बन गया। ठीक है, ये बन गया हमारे पास dy ओवर dx। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ, अब किसका करना था, dy ओवर dx का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि वेरिएबल जो है वो x ही है। ठीक है, तो एक बार लिखना पड़ेगा क्या, कि d ओवर dx ऑफ dy ओवर dx भाई, दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ, ये पूरा एक्सप्रेशन जो लिखा है e की पावर x, e की पावर x इंटू ब्रैकेट में 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ये आपको पता है क्या आएगा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो लिख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, अब फिर से ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा भाई, e की पावर x एक सेपरेट अलग फंक्शन है और ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग दे रखा है। तब क्या करना पड़ेगा, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो लगा के देख लेते हैं एक बार। तो e की पावर x को हम लोगों ने बाहर रखा, डिफरेंशिएशन कर दिया किसका, 5 cos 5x प्लस साइन 5x का, फिर लगाया प्लस और 5 cos 5x प्लस साइन 5x बाहर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x। तो क्या बनता है एक बार देख लेते हैं, है ना, e की पावर x ये आ गया। यहां पे क्या क्या बन सकता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो तो 5 तो बाहर आ जाएगा भाई, अभी बताया था आपको कि कोफिशिएंट है ये वेरिएबल के साथ में और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या आएगा, बाहर उठा करके इसको फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो 5 बाहर आ गया। अब cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 5x का होता है माइनस साइन 5x, और जो ये 5x लिखा है इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई के साथ में 7 होता है। तो क्या आ जाएगा, ये 5x का 5 हो जाएगा। तो कितना बना देख लेते हैं, तो माइनस साइन 5x और 5x का कितना आया था, 5 आ गया था। ठीक है, और प्लस लगाया, साइन 5x का कितना आएगा, 5 cos 5x। क्लियर है भाई। उसके बाद क्या आएगा, ये एज इट इज आएगा, तो e की पावर x इंटू ब्रैकेट में 5 cos 5x प्लस साइन 5x, कितना आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है, एक बार देख लेते हैं। ये लिखा e की पावर x ब्रैकेट में, ये कितना आ गया, ये 25 हो गया। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं 5 cos 5x माइनस 25 साइन 5x भाई। ठीक है, 5 इंटू 5 25 हो गया और माइनस लगा था तो यहां लग गया। ठीक है, और साइन 5x ये आ गया, और प्लस अब आप इसको देखो,
अब ये पूरा नहीं लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या लिखा, e की पावर x इंटू में 5 cos 5x प्लस sin 5x। तो ये पूरा किसकी जगह है, dy ओवर dx की जगह पे। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, dy ओवर dx। तो लिख लेते हैं, अगर dy ओवर dx आ गया, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया अपने पास, इतना आ गया e की पावर x, ठीक है, और 5 cos 5x माइनस 25 sin 5x और प्लस dy ओवर dx। अगर dy ओवर dx नहीं लिखना है तो इसकी जगह पे यही पूरा पार्ट लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से बड़े तो होते हैं, लेकिन क्या है कि आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अपने को एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाना है। ये सिंपल सा हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड पूरा काम है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन अच्छे हैं, ठीक है। 4 नंबर्स के क्वेश्चंस में आ जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मैक्सिमम टाइम आपने को देखने को मिलते हैं, किस टाइप के होते हैं देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, प्रूफ टाइप वाले, ठीक है। और ये हमें 6 नंबर के भी कई बार देखने को मिल जाते हैं, 4 या 6 नंबर में, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है कि इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे LHS को प्रूव करना है RHS के इक्वल, मींस 0 के इक्वल। तो सबसे पहले क्या करना है, LHS लेकर के चलना है, LHS या टेकिंग LHS, इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग, टेकिंग LHS। तो LHS क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ये लिखा हुआ है। इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, ये बनेगा dy ओवर dx बन जाएगा y। और RHS में क्या लिखा जाएगा, d ओवर dx ऑफ 5 cos x माइनस 3 sin x हो गया, ठीक है। तो अब इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 और cos x की जगह पे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करके माइनस sin x हो जाएगा, माइनस लगाया 3, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होगा, cos x हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, ये बन गया dy ओवर dx। जब dy ओवर dx आ गया, अब मुझे क्या निकालना था, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इसको ही एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑफ dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, ठीक है, इस टाइप से आ गया। तो अब इसको सेपरेटली जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस 5 और sin x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो माइनस 5 cos x, ठीक है। अब माइनस लगाया, 3 लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या बनेगा, माइनस का sin x। तो माइनस पहले लिखा हुआ है तो क्या आ गया, प्लस का sin x आ गया। ये क्या मिल गया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मिल गया भाई, ठीक है। अब जब इतना मिल गया, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट बोल देते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, इसमें पुट किया तो क्या आएगा, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, इतना आ गया, प्लस y। तो y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू में गिवन है कितना है, 5 cos x और माइनस का 3 sin x। तो माइनस 3 sin x प्लस 3 sin x कैंसिल आउट, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। और दिस इज इक्वल टू RHS, और ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर mx प्लस b इंटू ई टू दी पावर nx
सो दैट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम इंटू एन इंटू वाई इक्वल टू 0। ये हमें क्या करना है, ये चीज प्रूव करनी है किसके इक्वल, 0 के इक्वल, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया है और बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा अपने को, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा एक बार। तो y इक्वल टू हमें गिवन है और जो इक्वेशन मतलब प्रूव करनी है वो कह रहा है उसमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर वाई तक है, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर तक है, क्लियर। तो एक बार क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया हमारे पास dy ओवर dx बन गया, और dy ओवर dx बना तो ये क्या बन जाएगा, d ओवर dx ऑफ a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर mx इक्वल टू में क्या आएगा, a बाहर आ जाएगा, e टू द पावर mx का क्या हो जाएगा, m इंटू e टू द पावर mx प्लस b, और ये क्या आएगा n इंटू ई टू दी पावर nx। भाई e की पावर nx का क्या होगा, e की पावर nx इंटू nx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो वो n यहाँ लिखा। सेम एज आई mx का डिफरेंशिएशन m हो जाएगा, वो लिखा, और e टू दी पावर mx का क्या हो जाएगा, e टू दी पावर mx हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, dy ओवर dx आ गया। अब क्या निकालना था, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑफ dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखना dy ओवर dx का करना है हमें अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करना था, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एम e टू दी पावर mx प्लस b n e टू दी पावर mx, ठीक है। और क्या बनेगा भाई, a m तो बाहर आ गया, a m, और e टू दी पावर mx का क्या होगा, m इंटू e टू दी पावर mx, तो ये आ गया m स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस b, और ये आ गया n स्क्वायर, और इसको स्मॉल m लिखना था, ठीक है। तो ये आ गया स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m का ही यूज हुआ है। तो b n स्क्वायर इंटू दी e टू दी पावर nx आ गया। कितना हो गया भाई, ये किसके बराबर आ गया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इसको भी हमें क्या करना है, बॉक्स में फिट कर लेना है। ये आ गया, ये d2 आ गया। अब लेकर के चलना है LHS को। तो LHS में क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू रखते हैं, क्या आएगा, LHS लेके चल रहे हैं, LHS ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर mx प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर nx, यहां तक आ गया भाई, माइनस। अब क्या करना है, m प्लस n के साथ dy ओवर dx। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला था, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं m प्लस n के साथ, कि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख सकें। तो m प्लस n टाइम्स ऑफ कितना, am ई टू दी पावर mx प्लस bn ई टू दी पावर nx, क्या आता है देख लेते हैं। तो a एम स्क्वायर हो जाएगा, ई टू दी पावर mx हो गया, और प्लस क्या आ जाएगा, b mn ई टू दी पावर nx हो गया, प्लस अब n का मल्टीप्लाई, तो ये आएगा a mn ई टू दी पावर mx प्लस bn स्क्वायर ई टू दी पावर nx। ये बन गया, ये किसकी जगह बन गया भाई, सेकेंड टर्म की जगह, इस पूरे की जगह, ठीक है। तो माइनस के साथ था, तो ये पूरा माइनस के साथ आएगा, क्या आएगा, माइनस ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर mx, लिख लेते हैं, ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर mx हो गया। अगला फिर से माइनस के साथ आएगा, क्या आएगा, अब यहां से देखते हैं, तो ये क्या लिखा है, माइनस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर nx, लिख लेते हैं, बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर nx, फिर से माइनस आएगा। अब ये दोनों टर्म लिख लेते हैं माइनस के साथ है, तो लिख लिए माइनस ए एम एन ई टू दी पावर mx माइनस बी एम एन ई टू दी पावर nx, ठीक है। ये दोनों पूरा टर्म हो गया, सेकंड टर्म पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये माइनस हटा करके मैं यहां लगा देता हूं। अब बचा थर्ड वाला टर्म। तो थर्ड टर्म में देख लेते हैं क्या है। थर्ड टर्म है m इंटू एन ऑफ y, मीन्स y ये दे रखा है हमारे पास,
इसमें m इंटू एन का मल्टीप्लाई करना है, और पॉजिटिव के साथ तो क्या बनेगा, a mn ई टू द पावर mx प्लस b mn ई टू द पावर nx। ये LHS हो गया। अब देखो ये इससे उड़ गया, ये वाला पार्ट इससे उड़ गया, ये माइनस वाला प्लस से उड़ गया, और ये माइनस वाला इससे प्लस से उड़ गया। क्या बचा, 0 बच गया, जो कि किसके बराबर था, RHS के बराबर था। और ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जिनके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो इतने हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इनको समझो, अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, और भी क्वेश्चंस मिलेंगे अपने को एनसीईआरटी वगैरह में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। ठीक है।